अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामं शरणं शैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं बालजातं नमामि। गुरुदेव भगवान की जय। जय कृष्ण भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय। भागवत भगवान की जय। बजरंगबली की जय। जय जय श्री। इतनी अच्छी जय बोलोगे भगवान की। प्यारे, तुम अपने जीवन में जितना अच्छा पहनना चाहते हो भगवान को उससे अच्छा पहनाओ। जितने अच्छे मकान में रहना चाहते हो भगवान को उससे अच्छे मकान में रखो। जितना अच्छा तुम भोजन करना चाहते हो भगवान को उससे अच्छा भोजन कराओ। और संसार में तुम अपनी जितनी अच्छी जय चाहते हो भगवान की उतनी अच्छी जय बोलो। उसका न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई आकार, न कोई साज, न उसका कोई श्रृंगार, न उसकी कोई पहचान है। वेदांत का ये वाक्य है कि उसका न कोई रंग, न कोई रूप, न कोई साज, न कोई श्रृंगार, न कोई आवाज, न उसकी कोई पहचान। विद्वानों ने पूछा तो वो कैसा है? तो एक दूसरे संत ने कहा कि तुम उसे जैसा चाहो बना लो वो वैसा ही है। तुम जैसा चाहो बना लो वो वैसा ही है। अगर तुम काला बना लो तो काला है, तुम उसे गोरा बना लो तो गोरा है, अगर उसे शंकर बना लो तो वो शंकर है, अगर उसे राम बना लो तो प्यारे वो राम है, और उसे तुम अगर हनुमान बना लो तो वो हनुमान भी है, क्योंकि एक वो एक ही है। तुम्हें जैसा अच्छा लगे। जब इतनी धीरे बोलोगे तो हमारी समझ में ये जय की आवाज तुम्हारी जय कहाँ तक होगी? रामगढ़ तक भी नहीं हो पाएगी। हम चाहते कम से कम कथा हो रही तो औरैया जिले में तो जय हो सुंदरपुर की। अच्छा, वो कैसा है? दादा समझिए वो कैसा है। जैसे आपको बर्फी खिलाई जाए और आपसे पूछा जाए कि आपको खाने में कैसी लगी तो क्या बताओगे? ज्यादातर लोग कहेंगे मीठी। बर्फी खिलाई जाए और आपसे पूछा जाए इसका स्वाद कैसा है तो आप क्या कहेंगे? मीठा। अच्छा, ये बताओ मीठा कैसा होता है? देखा कभी? मीठा कभी देखा है? अच्छा, मिर्च खाते हो रोते हो, अगर पूछो कड़वा है तो फिर कड़वा देखा है? जिस तरह किसी वस्तु को खाकर आप उसका अनुभव कर सकते हैं। भाई, आपने बर्फी खाई है तो आपको मीठा लग रहा, मैंने तो देखी भी नहीं तो हमें क्या पता है मीठी है कि कड़वी है। तो जिस प्रकार किसी वस्तु के खाने के बाद खाने वाला व्यक्ति अनुभव कर सकता है, अनुभूति कर सकता है, उसी तरह प्यारे परमात्मा केवल अनुभव और अनुभूति का विषय है। मैं जैसा बता रहा हूं वैसा है ये निश्चित नहीं है।
वो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा मेरे लिए है, लेकिन आपके लिए वैसा हो ये जरूरी नहीं है। और इस सारी बातों का मतलब एक है, जय भगवान की इतनी अच्छी बोलो कि कम से कम दुनिया में जय तो होती रहे। बजरंग वाली की जय हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा। सब लोग कीजिए अपने जीवन की बात भोलेनाथ के हाथ में। एक बार हाथ उठाकर उससे कहिए, भोलेनाथ मेरे जीवन की बरबाद आपके हाथ में है, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नरसन का चोला बनाया
भगवान की जय हो। प्रसंग चल रहा था आपके सम्मुख जल भरत का। अगर इसकी थोड़ी आवाज कम करवा दी जाए अखंड की, नहीं हो सकता तो फिर लड़ो ना बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत मशीन है। प्रसंग चल रहा था महाराजा जल भरत का। इसमें केवल ध्यान देने का विषय एक है कि जिस भरत ने सब कुछ छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, अब वो भरत मोहित किस पर हो गया? हिरण पर। इससे ये कहा जा सकता है कि हम आप भगवान की कथा में बैठे हैं, ये भी उनकी कृपा है। हम बोल रहे हैं उसकी कृपा है, आप सुन रहे हैं उसकी कृपा है। क्योंकि अगर उसकी कृपा न होती तो जो सब कुछ त्याग सकता था, क्या वो मृग को त्याग नहीं सकता था? बगैर परमात्मा की कृपा के माया भी नहीं छूटती है। ये मत सोचो कि हम कोशिश कर लेंगे तो माया छूट जाएगी। बड़े बड़े योगी, आपने सुना होगा राजा जल भरत जो है, भर्तरी का इतिहास, उस इतिहास में प्रवेश नहीं करूंगा। भर्तरी ने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी की बेवफाई से सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अभी भगवत कृपा नहीं हुई थी। तो जब जंगल में पहुंचे तो भगवान सूर्य प्रकट हो रहे थे और झाड़ी पर दृष्टि पड़ी, पीने एक लाल वस्त्र दिखाई पड़ी। इतनी वो चमक रही थी कि भर्तरी को ऐसा लगा कि कोई बहुमूल्य हीरा है, बहुमूल्य मणि है। और जैसे उन्होंने उस बहुमूल्य वस्त्र को उठाने के लिए झाड़ी में हाथ डाला तो वो कोई रत्न नहीं था, ये किसी के द्वारा थूका हुआ पान का पीक था। और जब उस पीक में हाथ लगा तब राजा भर्तरी को पूर्ण वैराग्य हुआ। उसी तरह भगवान की कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया। और उस भरत ने आगे चल करके जल भरत को बहुत सुंदर उपदेश दिया है, और वो उपदेश संक्षिप्त में हम आपको दें, बिल्कुल पहले हिंदी में दे दें। भरत जी ने रघुगण को उपदेश दिया, घन के घमंड को प्यारी आज तुम निखार देव, क्योंकि दौलत खजाना सबो यही रहे। लोग कहते हैं हमें बगैर पैसे के नींद नहीं आती है, और मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी छाती पर पैसा बांध दिया जाए आप सो ही नहीं सकते, आप नहीं सो सकते। और अगर हमारा विश्वास ना हो तो आज ही, क्योंकि मैं कथा में प्रैक्टिकल भी करवाता हूं, आज रात में ज्यादा नहीं, केवल 10,000 कुर्ता में डाल के और इसी पंडाल में आके सो जाओ, लाइट बंद कर दी जाए और तुम्हारे अलावा यहां कोई ना हो, डल्लप का गद्दा लगा हो और छाती पर केवल 10,000 रखे हो, इतने लोगों को कोई बताओ हाथ उठा के नींद आएगी? 10,000 में नींद नहीं आएगी, हर 5 मिनट में देखोगे हैं क्यों है? और अगर जेब में एक पैसा ना हो, परमात्मा सब कुछ छीन ले, केवल एक चीज दे दे। परमात्मा हमसे सब कुछ ले ले, केवल एक चीज दे दे। कौन? संतोष, चैन। अगर उसने चैन दे दिया तो नमक और रोटी में प्यारे आनंद है, और उसने तुम्हें 3 लोग 14 भुवन की संपत्ति दे दी और संतोष छीन लिया, सुख मिला। तो अब बताइए हमें आपको क्या चाहिए? संतोष चाहिए कि दुनिया की दौलत चाहिए? गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूल। तो भगवान से एक दिन मैंने कहा था कि अगर मांगने की इच्छा है तो भगवान से क्या मांगो? याद है परसों कहा था, ज्यादातर लोग बैठे थे, 2-3-4 लोगों को छोड़कर। मैंने परसों कहा था भगवान से मांगो नहीं, और अगर मांगो तो क्या मुझे देने वाला बना दो, केवल देने वाला बना दो।
और आज दूसरी बात कह रहा हूं, भगवान से मांगो नहीं, और अगर मांगना है तो भगवान से कह दो ठाकुर जी सब कुछ ले लो, मुझे संतोष दे दो। और जब संतोष दे, अच्छा सबसे बढ़िया जीवन कौन है? 10 मंजिल मकान वालों का नहीं है, क्योंकि 10 मंजिल का मकान बनवा लोगे प्यारे, तब भी जगत में एक चारपाई भर की ही मिलेगी, और 1 सेंटीमीटर भी तुम्हारे नाम जमीन नहीं होगी, तो भी तुम जहां रहोगे तुम्हें 1 चारपाई भर जगह। अच्छा यहाँ बैठे हो या तुम्हारी जमींदारी है? अच्छा आपकी हो भी सकती है, हमारी तो नहीं है। कब तुम कानपुर नगर, कानपुर देहात और रैया में बैठे, तो हमारे क्या कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन जब तक हम बैठे, मेरे पास 1 चारपाई भर जगह यहाँ है, और हम जहां रुके हैं वहां भी 1 चारपाई भर जगह निश्चित है, और वहां से जब पहुंचेंगे मरघट पर तो भी प्यारे 1 चारपाई भर जगह हमारे लिए, न इससे कम और न इससे। बाकी ये दुनिया के मकान दूसरों के लिए हैं। अगर तुम एक कमरे में भी लेटोगे तो पूरे कमरे में थोड़ी लेटोगे, एक कमरे में 1 चारपाई भर में तो लेटोगे। अरे ज्यादा से ज्यादा 3 बाई 6 हो सकती है, 4 बाई 6 हो सकती है, 10 बाई 10 तो नहीं हो सकती। 1 चारपाई भर जगह ही आपको ये परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। और प्यारे जन्म भी हुआ है केवल मरने के लिए, केवल मरने के लिए जन्म हुआ है। जो संसार घाट पर गए होंगे उन्होंने देखा होगा, कभी गौर करके देखना, तेरी मंजिल तो यही थी, तेरी मंजिल तो यही थी, लेकिन प्यारे यहाँ तक आने में तूने इतनी देर कर दी। क्योंकि कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, लेकिन जाना तो वही है। इसलिए धन के घमंड को प्यारे आज तुम निकार देव, क्योंकि दौलत खजाना सब यही रह जाना है। और थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम ध्यान धरो, क्योंकि आया है जहां से फिर वही। अच्छा मुख्य लाइन, इन्हें हुज्जत लड़ाई करने का कोई काम नहीं, काहे को किसी से बैर कर जाना है। या लाखन में एक बात तुमको बताए जात, हम तो चले जाएंगे, लेकिन लाखन में एक बात तुमको बताए जात, और काहू को सताओ नहीं अंत मर जाना है। काहू को सताओ नहीं अंत मर जाना है। पायो है मनुष्य दे अवसर बनो है आज, ये शरीर फिर दोबारा मिलेगा। बहुत आपने कथाएं सुनी, बहुत आपने कथाएं कराई, हम भी आए और भी आए, किसी ने बताया कि शरीर तुम्हें दोबारा मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस जन्म में मिला है तो क्यों न प्यारे इतना सदुपयोग कर लो, क्योंकि इस तन से ही आवागमन का बंधन कटेगा। मानव का मतलब है किसी बंधन से छुटकारा, और बंधन क्या है? आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, यही हमारे आपके ऊपर बंधन है। इसलिए लाखन एक बात तुमको बताई जात, काहू को सताओ नहीं अंत मर जाना है। पायो है मनुष्य दे अवसर बनो है आज, ऐसी देह प्यारे कहो फिर कहाँ पाई हो। इसलिए भूलत हो बाबरे अब तो सामने हो, रत्न अनमोल को तू काहे गवाइयो, सोच समझ कर ठगन को संग त्याग। ये सब ठग है। अपने नहीं बुजुर्ग लोग पहले कहावत कहते थे, ठगन की टोली एक ही, सबकी ये बोली एक ही है। अच्छा हमारी बिरादरी वाले लोग बताओ, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बाबा जी से प्रश्न नहीं, आप लोगों से प्रश्न है। आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? सबसे ज्यादा प्रेम करती है पत्नी। क्यों इतना प्रेम करती है? जब बहुत प्रेम करेगी तो कहेगी तुम्हारे प्राण पति हो, और कोई तो नहीं कहता है। हालांकि प्यार दो ही करते हैं, ईश्वर और माँ। लेकिन हम इस जगत की चर्चा कर रहे हैं। इस जगत में सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? पत्नी कहेगी तुम मेरे प्राण पति हो। क्यों कहती प्राण पति? क्योंकि सबसे ज्यादा जेब पर डकैती भी तो वही डालती है, और जिस दिन डकैती खत्म
उस समय पत्नी भी कहती है वो बुढ़ापा परे परे क्या कर रहे हो, तो जब भैंसे इधर उधर बांध दे है। अरे ज्यादा नहीं कर सकते तो रामगढ़ में पान की पेटी डालो, कम से कम साफ के सब्जी भर के पैसे तो आ जाएंगे। अगर जेब खाली, ये सोच समझ कर ठगन को संग त्याग, ठगबाजी देखकर न मन को लुभाइए, कहे विनीत ताते सावधान काई न होत, हरि को भजन कर हरि में समाइए। हरि का भजन कर, क्योंकि जो जन्मा सो अवर नसावे जौ नसावे पुनः प्रकाशे आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नब्बासी, भ्रमक जीव सब योनि माही, दुख बहु भांति बरन नहीं जाही। भगवान शंकर कह रहे हैं सुनाहू माते लोगे अभागी, हरि कवि हो इस विषय अनुरागी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और देखा बाबा नरे तन पाई, नरे तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा तेरे सठ बिसरे सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। विषय मन देही, पलट सुधाते सत विष लेही। इस संसार में वो व्यक्ति अभागे हैं जो राम नाम रूपी अमृत का त्याग कर संसार के विषय रूपी जहर का सेवन करके, प्यारे विषय तो तुम्हें हर जन्म में मिलेंगे, भोग तुम्हें हर जन्म मिलेंगे, सुख संसाधन जुटाने की व्यवस्था भी हर जन्म में मिलेगी, लेकिन इस तरह बैठ करके भगवान की कथा सुनने का गौरव तुम्हें मिलेगा। देवता भी बन जाओगे तो भी इस तरह बैठकर भगवान की कथा सुनने का तुम्हें गौरव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बड़े भाग्य से तन मिला है, और बड़े भाग्य से मिले हुए तन को केवल विवाद में, झगड़े में, एक दूसरे की ईर्षा में, ये काम तो जानवरों का है, ये काम तो दैत्यों का है। ये इस संसार में आए हूं, सुधारो अपने को। एक और भजन 2 लाइन में सुने, बिल्कुल आपको जो मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट हो जाएगा। क्या सोच करे पागल मनुआ, क्या सोच करे पागल मनुआ, जो बीत गया सो। पीछे मुड़कर मत देखो, जो गया उसे जाने दो, लेकिन आगे की तो सुन लो। समय रहते चेतो साथियों में किंचित देर हो जाए। पता है आपको सूर्यवंशी राजा खट्वांग ने केवल 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त कर दिया, केवल 2 घड़ी में। और तुम्हारे पास तो अभी आज के बाद 3 दिन और शेष है। केवल ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, केवल इतना कहना ओम ब्रह्मार्पणम मस्तु। केवल एक काम, भोजन करो तो कह दो ओम ब्रह्मार्पणम मस्तु, कार्य करो तो भी ओम ब्रह्मार्पणम मस्तु। लेकिन मामला फंसता कहां है? जब व्यक्ति अच्छा करता है तो सीना ठोक के सुंदरपुर में कहता मैंने कर लिया है, फिर कोई कहता भगवान ने किया है। कोई मंदिर बनवा ले, अरे हमने बनवा लिया है। अरे मंदिर तुम्हें बनवाने के काबिल परमात्मा ने बनाया है, तभी तो बना दिया है। लोग कहते हैं मैंने दान कर दिया। प्यारे, दान करने के लिए तुम्हें भगवान ने बना दिया है, तब दान कर दिया है। अच्छा, उन लोगों से पूछो जिनके पास दुनिया की दौलत है लेकिन हाथ ही नहीं ली है भगवान ने।
हाथ भी दिए, वो चाह करके भी दान नहीं कर सकते। तो कहते हो कदा सोना है, कदा तो सोना है तब जब भगवान ने कान दिए हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे जो कान में मशीन लगाए नहीं सुनाई पड़ता है। यहाँ तक चलकर आए हो, भगवान ने पैर दिए, उनसे पूछो कि परमात्मा ने एक ही पैर दिया है और तुम कितने एहसान भरा मुझ करो, हमने कर लिया है, मंदिर हमने बनवा लिया, कथा हमने बनवा, और बिगाड़ गई तो कोई कहता हमने बिगाड़ दिया। बोले भगवान की मर्जी नहीं थी, नहीं चाहता था वो, बस गड़बड़ यही है, बन गया तो भी उसने बनाया और बिगड़ गया तो भी उसी ने बिगाड़ा, क्योंकि बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी। हम आप तो केवल निमित्त मात्र है, मिट्टी के पुतले हैं हम आप। उन प्रेरित रघुवंश माणी हम आप उतना ही चल सकते हैं जितना वो खिलौने में चाबी भरता है। वो नहीं आते खिलौना चाबी भरने वाले, चाबी भर दी चल गया, चाबी खत्म, खिलौना खत्म। उसी तरह वो चाबी भर रहा है, जितनी मांग देता है उतनी चलो, चाबी खत्म, खेल खत्म, पैसा हाथ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे, अभी तक बिगड़ा नहीं है। आपने सुना होगा सिकंदर का नाम, जिसने सारे विश्व को जीतने का प्रयत्न किया और उस प्रयत्न में उसने आधी दुनिया को जीत भी लिया, आधी विश्व को जीतकर। लेकिन मरना तो सबको है। आधा विजय करने के बाद जब मरने लगा तो सिकंदर ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा मेरे जीवन की 3 इच्छाएं पूरी कर देना मेरे मरने के बाद। मंत्रियों ने पूछा बोलिए जहां पना, कौन सी तुम्हारी इच्छा रह गई? तो उस सिकंदर ने कहा 3 काम कर देना, जब मैं मरूं तो 3 काम कर देना। मंत्रियों ने कहा बताइए महाराज। सिकंदर ने कहा मेरा पहला काम, जिन डॉक्टरों ने मुझे बचाने की कोशिश की है इन डॉक्टरों के कंधे पर मेरी अर्थी जाए। जब मेरी अर्थी चले तो मेरे ये दोनों हाथ अर्थी के बाहर निकाल दिए गए और मैंने जितनी दौलत जीत करके अपने खजाने में इकट्ठी की है वो सारी दौलत रास्ते में बिछा दी जाए। मंत्रियों ने कहा ये चाहते आप क्यों हैं, क्यों चाहते, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? सिकंदर ने कहा कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो तुम्हें बचाने वाले हैं उन पर भी जब मौत का पहरा लगेगा तो वो बचाने वाले भी नहीं बचेंगे, वो बचाने वाले भी नहीं बचेंगे। प्यारे 4 चीजें निश्चित हैं, मरने वाला, मारने वाला, समय और स्थान। कौन मरेगा, कहां मारोगे, कैसे मरोगे, जगह कौन सी होगी, ये 4 चीजें निश्चित हैं। और नहीं तो लोग ये नहीं कहते कि आज अगर मोटरसाइकिल से न गया होता तो बच जाता, क्यों न जाता मोटरसाइकिल से? तो वो तो निश्चित है उसे मोटरसाइकिल पर जाकर पुल से ट्रक में टकराना है। ये 4 चीजें निश्चित, और जिस दिन ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं फिर परमात्मा भी तुम्हें बचा नहीं सकते हैं। ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जब मृत्यु का पहरा लगता है तो फिर आने वाले को जान ही पड़ता है। अच्छा, हाथ को बाहर निकालना चाहते हैं। सिकंदर ने कहा हम जगत को संदेश देना चाहते हैं कि सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है। इसके मतलब हम भी आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। तीसरा, दौलत बिछाकर आप क्या देना चाहते हैं संदेश? सिकंदर ने कहा ये दौलत यही थी, यही है और यही रह जाएगी। हमें अपने जन्म की याद तो नहीं है, हमें अपने जन्म की याद तो नहीं है। आप अपने जन्म की है, किसी को नहीं है, लेकिन हमारे सामने जन्म तो बहुत है, हमारे सामने बहुत पैदा हुए हैं। और जो पैदा हुए क्या उनके तन पर एक धागा था? क्या 1 मीटर कपड़ा लेके आए? सब नग्न आए हैं। और जब हमारे सामने जन्म लेने वाले नग्न आए हैं ये निश्चित है कि एक दिन हमारा भी जन्म नग्न ही हुआ होगा। बहुत लोग हमारे सामने चले भी तो गए हैं, और जो चले गए हैं क्या वो कुछ लेकर गए? और जब वो कुछ लेकर नहीं गए तो निश्चित है कि हम आप भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे, खाली हाथ आएंगे। मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए हो जगत के बीच, मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए हो जगत के बीच। रीते होगे एक दिन जब तुम जाओगे, इसलिए यश के नगारे अपने द्वारे पे धराए जाओ।
न लादे दिए आए हो न लादे दिए नहीं कुछ लाए हो न ले जाओगे, इसलिए सुन लीजिए। क्या सोच करे पा गले मनुआ जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पा गले मनुआ, क्या सोच करे पा गले मनुआ जो बीत गया सो बीत गया। अभी तक आपने कथा केवल दिमाग से सुनी होगी, लेकिन इस गीत को आप दिल और दिमाग दोनों से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। इस झूठे इस झूठे खेले मुर्गा कोई जीत गया कोई हार गया, इस झूठे खेले मुर्गा कोई जीत गया कोई हार गया। वही हो ये निश्चित है, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, रे सोच करके जीवन घटका, रे सोच श्वासा जल कितना बीत गया, कोई जीत गया कोई हार गया। जन्मों लिया जिसने प्रभु पीयूष बने अमृत, प्रभु नाम का जिसने अमृत किया, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने पर हृदय जन्मों लिया जीवन है वही जन जन का, जीवन है वही जो जन जन का, मन
इस दुनिया के इस झूठे खेल में मूल है क्या? बस कोई जीत गया, कोई हार गया। ये लाखन में एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ नहीं, अंत न जाना है। सब देखे परखे समय बहुत कहे का होए, तुलसी सीता राम बिन नहीं आपनो कोई। इस संसार में अपना कोई नहीं है, इसलिए केवल भगवत भजन। देखो प्यारे, संसार में 3 ही सत्य है, केवल 3। और ये 3 ऐसे सत्य हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से सबको मिले हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं जिनको इन 3 सत्यों का सामना न करना पड़े। पहला सत्य मृत्यु। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन से जायते अद्वाप सतांते व मृत्यु प्राणिनाम ध्रुवा। इस संसार में ध्रुसत अगर कुछ है तो मृत्यु है। माने पहला सत्य हमारे सामने होता है जब घर में, परिवार में, व्यवहारों में, रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु होती है तो पहला मृत्यु की सत्य सामने होता है। और वही हमें दूसरा सत्य भी मिलता है। कब? जब वो खाली हाथ चलता है। और जब डोली लेकर के आप चलते हैं तो तीसरा सत्य भी आपको रास्ते में मिलता है। और लोग पीछे चलने वाले क्या कहते हैं? राम नाम। और समय अगर आपका बेटा करके पूछ दे पिताजी बाकी सब, जब आप कह रहे हो कि राम नाम सत्य है और नाती आकर के पूछे फिर बाबा बाकी सब क्या है, तो केवल एक लाइन ये सिद्ध कर रही है कि सत्य है केवल राम का नाम। राम नाम सत्य है और बाकी सब सत्यवत है। ये सब देखे, सब कुछ देखा, सबको परखा, जांचा, लेकिन प्यारे निष्कर्ष केवल शून्य निकला। सब निरर्थक निकल गया। इन्हें केवल ईश्वर का नाम है। परमात्मा भजन चिंतन करते रहोगे तो भजन धीरे धीरे, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुन आग, तुलसी संगत साधु की कोटि हरे अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट, 12 मिनट नहीं तो 6 मिनट, और 6 मिनट भी दीजिए तो जीवन के सारे पापों का क्षय हो जाएगा। अब ज्यादातर लोग कहते समय नहीं है। अगर किसी से ये कह भी दिया जाए कि 6 मिनट पूजा कर लो, तो वो ये कहेगा समय नहीं, तुम्हें पड़ी 6 मिनट की, मरने का समय नहीं। यही तो लोग कहते हैं भैया मरने का समय नहीं है। जब मरने का समय नहीं हो, जब वारंट आएगा तब कह पाओगे लौट जाओ, मरने का समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्यों समय नहीं है, तो आप यही कहेंगे काम बहुत है। फिर मर्द की बात समझिए, क्या लोग कहेंगे? काम बहुत है। और ये सही भी है। हमारे पास में आप थोड़ी देर बोलने के अलावा 24 घंटे कोई काम नहीं, फिर भी हमें समय नहीं है, फिर भी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने, सुनिए नहीं, आपने जन्म से लेकर के आज तक क्या किया है? जिस दिन से होश संभाला है उस दिन से क्या किया है? केवल काम ही किया है। पूरा हो गया? पूरा हुआ नहीं। पूरी जिंदगी लगा दी, पूरा नहीं हुआ। तो जो काम पूरा नहीं हुआ वो क्या 7 दिन में हो जाएगा? और 7 दिन में तुमको पहला दिन तो पूजन में चला जाता है। रामी माली का जो एक आध लाइन भूल जाए, हम नहीं भूल पाई जबकि हम 10 बजे आते हैं। तो फिर कितने बचते हैं दिन? 6। और आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ रुकना कितना है? 4 घंटे। पूरा आप शुरुआत से अंत तक ड्यूटी देंगे तब कितना रुकना है? 4 घंटे। 4 घंटे में 4 में 6 का गुणा करके बताओ कितना हुआ? तो पढ़ी नहीं है, कितना हुआ? 6 में 4 का गुणा करो। मन्नी भैया करो, तुम तो खूब गणित लगाओगे दूध को।
अरे तुम्हारी तो अंगुरियन में बढ़िया थर्मामीटर डब्बा में डालो, बोले हमें पानी और एक डब्बा चल जाएगा। मेरी समझ में 24 हुआ, 6 चौको 24। ये गणित हम इसलिए तुम्हें याद करा रहे हैं कि जो पूरे जीवन में काम पूरा नहीं हुआ वो 24 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा। और जब पूरी जिंदगी बाबा मर गए, बाप मर गए, परबाबा मर गए, वो पूरा नहीं कर पाए तो हम तुम कर पाओगे? कुछ ना कुछ बेटों के लिए, नाती के लिए छोड़ जाओगे अपूर्व। अब वो कहेंगे भी मरने के बाद, बाप मर गए छोड़ गए हमारी खोपड़ी के लिए, सबके आपके नहीं हमारे भी कहेंगे। ये संसार का नियम है। बच्चे कहते खुद मर गए तो मरते मरते हमारी खोपड़ी में जंजाल सौंप गए, माने पूरा नहीं होगा। और जो पूरा नहीं होगा उसे पूरा करने के चक्कर में मत पड़ो। कहना भी ये चाहते हैं, कहना भी ये चाहते हैं कि जिसमें हम जिंदगी खपा देंगे, जब वो पूरा नहीं होगा तो फिर उसे पूरा करने के चक्कर में जिंदगी पूरी मत कर लो, वो अधूरा ही रहेगा। जहां तक हो जाए ठीक है, और जो बच गया छोड़ दे, केवल गोविंद के चरणों में बैठ जाओ और 1 मिनट में काम पूरा हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें गोविंद से जोड़ना चाहता हूं कि अगर काम पूरा करना तो हो जाएगा 1 मिनट में। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपने रामायण पढ़ी है तो रामायण करिए, जहां राम का काम नहीं, जब राम से जुड़ जाओगे तो तेरे जीवन का सारा काम। और जितने लोग बैठे यहाँ के सब बगैर काम के हैं, लेकिन जब तक तुम यहां बैठे रहोगे तब तक कोई काम, क्योंकि काम तो गेट के बाहर खड़ा है, इंतजार कर रहा तू बात, बिल्कुल मुंह बाहर खड़ा है, लौटो तो। लेकिन यहां भी लग सकता है। मैं ये नहीं करा क्या कि 100% को नहीं, यहां भी कुछ हो सकते हैं। क्यों? कौन हो सकते हैं? जिनका मन राम में नहीं लगा है, जिनका मन कथा में नहीं लगा है। किसमें लगा है? कब 5:30 बजे आरती हो, प्रसाद ले घर जाए, तो केवल प्रसाद के लिए बैठे हैं, उनको यहां भी बीमारी हो सकती है। लेकिन जो केवल भगवान की कथा से जुड़े हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी और कोई काम, और जो भगवान से नहीं जुड़ते उनके काम कभी पूरे नहीं होते। इसलिए गोविंद से जुड़ो। अरे भजले भजले रे हरि को प्यारो नाम, भरोसो नहीं कर लो रे हरि से। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। एक गीत आपने सुना होगा, ये आप किसी दिन पूरा करेंगे। दूसरा याद आ गया, आपने सुना होगा, एक शुद्ध फिल्मी गीत है, आपने रेडियो में कभी कभी सुना होगा। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज है सबको जाना, बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज है सबको जाना, बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं। चलो इसे भी छोड़ो, ये भी किसी दिन पूरा करेंगे। इस गीत को भी छोड़ दीजिए, इसे भी और किसी दिन पूरा करेंगे। तीसरा समय पूरा सुनाऊंगा। तीसरा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई नहीं किसी का झूठे, कोई नहीं किसी का झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, होगा मसीहा मसीहा तेरे सामने
भी ना बच पाएगा और तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग। पड़ोसी नहीं लगाएगा, अपनी खून आग लगाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तुमने बेटा पैदा क्यों किया, अगर कोई पूछे निसंतान व्यक्ति से पूछो अच्छा तुम लड़का क्यों चाहते हो, तो यही तो कहता है भैया एक लड़का हो जाएगा तो कम से कम खोपड़ी में लाठी तो मार देगा। अब जब तुमने खोपड़ी में लाठी मारने के लिए ही पैदा किया है तो वो अगर बीच में एक आध मार देता तो क्यों रोकोगे? देखो बहुत गौर से इस विषय को समझिए। बच्चे के जन्म में तुम कब रोते हो और तुम कब हंसते हो, ये तुम्हारा विषय है, बच्चे का विषय नहीं है। उसके जन्म में तुम कब हंसते हो कब रोते हो, ये तुम्हारा विषय है, बच्चे का विषय नहीं है। बच्चा तो केवल मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अच्छा मेरे को आप लोग बताइए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता तब क्या करता है? लाते तो मारता है। उस समय कोई रोता है? न माता जी रोती है न पिताजी रोते हैं। बच्चा माँ के पेट में लात मारता है तो माँ भी प्रसन्न होती है, वो अपने पति को बताती है, वो भी प्रसन्न होता है। अब पूरे परिवार को पता लगता तो पूरे परिवार के लोग प्रसन्न होते हैं। बच्चा करता रहा, मार रहा, और इसके बाद जब पैदा हो गया माँ की गोद में खेला, दादी के बाबा की गोद में खेला, तब क्या करता है? अरे हमने देखा कि वो तो कान पीछे तो बाबा के पीठ पे बैठ गए, कान पकड़ के उमेठ है और कहा कर घोड़ा बन के चलो, तो बाबा के उस समय कान उमेठता, चाहे जितनी ताकत से बैठे बाबा बैठे, बता कोई रोता है? सब हंसती नाती है अपना। लोग गाते तुझे सूरज कहे चंदा दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, खूब कान उठवा, दाढ़ी पकड़ के हिला। हालांकि कलयुग के तो बाबू होशियार होते, दाढ़ी खत्म कर देते, कुछ ही नहीं। कलयुग के बाबा भी होशियार, ने दाढ़ी खत्म कर दी, बोले क्लीन शेव। नाती के अब पकड़ो दाढ़ी। नाती बोला कि हम तुमसे कमजोर हैं, तो पहले वो हाथ बढ़ाता, तब बाबा की गोदी में जाता तो हाथ नहीं बढ़ाता, पैर बढ़ाता है। अब तुम चूके नहीं कि तुम्हारी मुहिम में रह गए 2-3 बच्चे सूर टूटती, लेकिन वहां कोई रोता नहीं है, वहां सब हंसते हैं। माने माँ के गर्भ में लात मारी हंसे, तुम्हारी दाढ़ी पकड़ी तब भी तुम हंसे, कान में थे तब भी हंसे। तो थोड़ा बड़ा होकर अगर एक आध मार दिया तो क्यों नहीं? तो मारने के लिए आया है। और इतना नहीं, जब तुम मर जाओगे तो भी वो तुम्हें मारेगा ही। और जो मारने के लिए ही पैदा हुआ है, जिसने अभ्यास ही किया है मारने का, तो फिर ये समाज में रोना गाना नाचना तुम्हारा काम है, उसका काम नहीं है। तुम अपने आप में सोचो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो तो आग लगाने ही आया है। किसी दिन खाक के अंदर सभी को घर बनाना है, किसी के सामने हमें भी अपना मुंह दिखाना है। बहुत पाला बहुत धोया समझकर देह को अपना, मगर अफसोस इसको भी किसी दिन छूट जाना है। किसी के सामने हमें भी तो अपना मुंह दिखाना है। इधर तेरा अपना ही खून आग लगा देगा, वही कवि ने लिखा है। होगा मसीहा तेरे सामने फिर भी ना बच पाएगा, आखिर अपना खून ही प्यारे तुझ में आग, आसमान में उड़ने वाले अरे मानो नादान, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का, कोई नहीं किसी का झूठे, कोई नहीं किसी का झूठे नाते हैं
ना तू का क्या कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों। चलिए परसों वाला आज पूरा कर दूं भाई। जिंदगी में हजार, बस इसके बाद फिर कथा को गति प्रदान करता हूं। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ना मिलाजे रहे नवरानी रही, ना ललक पर रहा जवानी रही। जवानी रही चार दिन का जगत में झमेला जुड़ा, चार दिन का जगत में झमेला जुड़ा। हर्ष जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हर्ष जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इस संसार में आने के बाद अकेला ही उड़ना है, इन्हें गोविंद की शान। इसके पश्चात खगोल भूगोल का वर्णन। आप आज कथा के बीच में बताया गया कि प्रिव्रत ने अपने रथ के पहियों से इस पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया। 7 द्वीप बने जिनके नाम थे जम्मू, प्लक, शालमली, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर। 14 भुवन है जहां पर आप बैठे हैं, यहां से ऊपर की तरफ 7 लोग। जहां आप बैठे इसका नाम है भूलोक। भूलोक, गुहालोक, स्वालोक, जनलोक, तपलोक, महिलोक, सत्यलोक। 7 लोग ऊपर और उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल और सातल, तलातल, महातल, पाताल। पाताल भूमि से ठीक 3000 नीचे योजन नीचे शेष भगवान का निवास है, जहां से अपने फल पर इस पृथ्वी को एक राई के दाने के वजन के बराबर समझ को रखी। इतना विशाल जो भूमंडल है जिसमें लगभग 7.5 अरब आबादी केवल मानवों की है। इसमें 1 अरब 40 करोड़ के लगभग तो केवल हिंदुस्तान में है। अब वो सारा भार ये पृथ्वी की नाप है 50,000 करोड़ योजन। इस पृथ्वी की नाप 50,000 करोड़ योजन। एक योजन में 3 कोष होते हैं और एक योजन में 4 कोष होते हैं और एक कोष में 3 किलोमीटर होते हैं। और कुछ लाभ कितनी 50,000 करोड़ योजन। और शेष जी को भार कितना समझ में आ रहा है? 1 राई के दाने के बराबर। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव रुक जाइए। क्यों? बोले नर का नाम भगवन किम देश विशेष अथवा। आपने 3 लोग 14 भुवन के नाम को बताए, इनके गुण बताए, लक्षण बताए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नर कहाँ है। नर का नाम भगवान क्यों देश विशेष अथवा अहो शुद्ध अंतराल इति। आप बताइए क्या 14 लोगों के कहीं बाहर है? नर 14 लोगों के अंदर है कि बाहर है? कितने हैं? और नरकों में जाता कौन है?
सुखदेव जी ने कहा राजन अंतराल एवं प्रवृत्यास्त्रो दक्षिण दश श्याम धाम। नरक 3 लोग 14 भुवन के अंदर ही है, दक्षिण दिशा में है, पृथ्वी के नीचे है, जहां पर जल खोल रहा है, खौलते हुए पानी के ऊपर ये नरक स्थित है। वैसे तो नरकों की संख्या असंख्य है, गिनती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी राजन हम तुम्हारे सामने मुख्य 28 नरकों का वर्णन कर रहे हैं। और वो मुख्य 28 नरकों के नाम सुखदेव जी ने कहा तामिश, संगतामिश, रौरव, महारौरव, कुंभीपात, कालशू, त्रस, पत्रवन, क्रम, भोजन, सरंस, तत्वशूर, वंश, कटक, शालमणि, वैतरणी, पियोद, प्राणरोध, लाला भक्त, शारमेयादन, नयपान, रक्षोगन, भोजन, दंतशूल, कवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख। ये मुख्य 28 नरक है। और इसमें जाता कौन है? जो दूसरे के धन, स्त्री और संतान कारण कर लेता है वो नरक में जाता है। राजन जो धन के लिए घमंड कर लेता है वो धनाभिमानी भी नरक में जाता है। दान, गवाह, व्यापार में जो झूठ बोलता है ये भी नरक में जाता है। जो मांसाहारी है, जो मांस का भक्षण करते हैं ये भी नरक में जाते हैं। राजन पर स्त्री गमन करने वाला पुरुष और पर पुरुष गमन करने वाली नारी ये भी नरकगामी होती है। जो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरों से दुश्मनी मोल लेते हैं ये भी नरक में जाते हैं। बगैर यज्ञ किए, बगैर बांटे या बगैर भोग लगाए जो केवल अपना पेट भर लेते हैं पशुओं की तरह, उनको भी नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति ये नर्तन प्राप्त करने के बाद शराब पीता है, ये बात हमारे समझ में सुखदेव जी नशा में कही गई। क्योंकि आज तो लोग गाते हैं महुआ हुआ अंगूरी फिर पीना बहुत, छलुटिया खरिया तक बिक जाए। और उसमें आजकल सबसे ज्यादा कौन पीते हैं आपको पता है? हमें पता है आजकल सबसे ज्यादा पीते हैं ब्राह्मण, सबसे ज्यादा। हमने पूछा भैया ब्राह्मण क्यों पीते हैं? बोले रावण पीता था तो हम भी पीते हैं, तुम्हारा खानदान का था। अरे अब ये जो पीने खाने वाले लोग एक बात और कहते हैं, अधिकांश लोग ये बात कहेंगे कि भैया वो पंडित जी गीता में लिखा है जो कुछ होता भगवान करते हैं। जिन्होंने गीता देखी भी नहीं होगी, पढ़ी भी नहीं होगी, वो अपना दोष छुपाने के लिए कहा भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा जो कुछ होता मैं करता हूं। बिल्कुल सही है, जो कुछ होता है भगवान करता है। लेकिन आप जरा तुलना करना, दूध अमृत है और शराब जहर है। ये कलयुग का प्रभाव है कि दूध गली गली बिक रहा है और शराब ऐसे लगता है जैसे राशन कार्ड से लेकर के गल्ला ले रहे हैं। 3-3 घंटे लाइन में लगे। हमारे कानपुर में कोरोना के बाद जब ठेका खुले तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन। एक लाइन तो जरी के लिए खड़े, हमारा निकलना हुआ के टक्का लेना। बोले गुरु जी सोच रहे थोड़ी ले ले, तो हमने कहा थोड़ी ले ले, जरी कहीं क्यों लाए? बोले हमें डर ये है कि कहीं मोदी ने फिर रात के 8 बजे लगा दिया लॉकडाउन परसों। तो उन्हें गंजा की चिंता नहीं, उन्हें भूख की चिंता नहीं, उन्हें उसी की चिंता है जो लाइन लगा के बिक रही है। अच्छा हाँ ठीक है, दूध पीने वाला भी भगवान करता है और मदिरा पीने वाला भी भगवान ही करता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप उत्तर दीजिए बिल्कुल ईमानदारी से कि दूध पीते हैं जब आप, तो कभी जीव में उबकाई आती है? दूध पीने में कभी आंसू निकलते हैं? दूध पीने से कभी मुंह टेढ़ा होता है? दूध पीने के बाद झटका लगता है? लेकिन शराब के हर घूंट के बाद अंतरात्मा ये कहती है किसी मत पियो। कल भी मैंने बताया था भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर बैठा है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर बैठा है और हर घूंट के बाद वो कहता है कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि तेरे पसीना भी आता है, तेरे आंखें भी लाल होती हैं और तू रोता भी है और फिर भी जबरदस्ती पीता है। भगवान कहते तो फिर भरे कुआं में गिरो। अच्छा पिता अपने बच्चे के अपराध कितने क्षमा करता है? 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा और इसके बाद भी बेटा नहीं मानेगा तो बाप क्या करेगा?
फिर मानेगा, फिर तो डंडा उठाएगा 10-5 घुसड़ देगा। वही गोविंद का काम है। तुम्हें 1 बार 2 बार 4 बार हर भूत पर तो समझा रहा है और नहीं समझ रहे हो तो फिर उसका भोग कौन करेगा? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मदद करेगा। जैसे किसी पीने वाले और जुआरी से कहो भैया ये गलत काम है, मत करो इसे, तो वो कहेगा किस बात की चिंता, भगवान करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं भगवान शराबी और जुआरी की कभी मदद नहीं करता है, कभी मदद नहीं करता। भागवत में ही प्रमाण है कि अगर भगवान शराबी और जुआरियों की मदद करते होते तो खुद इनकी आंखों के सामने इनके परिवार के 56 करोड़ यादव आपस में कटकर मर न गए होते। भगवान खड़े रहे और इन्होंने शराब पी, जुआ खेला और जुआ खेल करके आपस में लड़ गए, सभी के सभी मर गए। भगवान का परिवार नहीं बचा पाए तो हमें आपको बचाएंगे? वो नहीं बचाएंगे, बड़े बेरुखे हो जाते हैं, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। इसलिए जो मदिरा पान करते हैं, जो जुआ खेल, राजा परीक्षित तो डर गए, कांपने लगे, बोले गुरु जी रुको रुको रुको। क्यों? बोले नर्क से बचने का उपाय बताओ। ये जो लक्षण बता दिए एक ना एक तो किसी न किसी में हो गई, और नहीं कुछ होगा तो झूठ बोलता होगा, नहीं होगा तो जीव हत्या कर, बचाओ बताओ। क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, वो हो जाती है, कोई ना कोई हमका धोखे में हो जाएगी। तो कोई उपाय सुखदेव जी ने कहा है। इस विषय में हम तुम्हें एक इतिहास सुना रहे हैं। कान कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पटर अजा मिला। अजामिल जी का प्रसंग सुनाया। जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, जिसने चोरी डकैती कर 88 वर्ष की उम्र हो गई। 88 वर्ष की उम्र में 9 पुत्र पैदा हुए। कुछ संतों का पदार्पण हो गया पूर्ण जन्म के प्रभाव से। महात्माओं ने कहा जामी अब की बार जब तेरे पुत्र पैदा हो उसका नाम नारायण रख देना। क्यों दे दिया नारायण नाम? अगर मानस को प्रमाण दिया जाए तो लगभग 42-44 चौपाइयां हैं राम के नाम की प्रभाव के। नाम ले तो वो सिंह सुखाई, करो विचार सुगन मन माही, जाकर नाम मरत मुखावा, अधमो मुकुट हुई सुतरावा, गीत अधम खगामिस भोगी, दीनी गत गई जाचक योगी, गीत अजामिल गज गलकाऊ, मुकुट भय हर नाम प्रभाऊ, सुमिर पवन सुख पावन नामी, अपने बस कर राखे रामू, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भाव कुभाव अनंत आलसहु, जपत नाम मंगल 10 दिसहु, कहां कहां लग नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण। अगर भगवान की चाहे तो अपने नाम का प्रभाव, अपने नाम का गुण नहीं बता सकते हैं। इसलिए अजामिल को संतों ने नारायण नाम दे दिया, और यही नारायण नाम गा करके अजामिल भगवान का पार्षद बनाए। अर्थात राजेंद्र प्राणी जो भी करता है वो भगवान को समर्पित करते हुए मिनट 2 मिनट जितना समय मिले उतना स्मरण कर लो। ये भगवान के नाम में ताकत है कि वो तेरे पूरे दिन के अपराधों को क्षमा कर देगा। इसलिए जब अपने यहाँ लोग नहाते भी थे तो हर हर गंगे हर हर महादेव बोलते थे। चलते फिरते भी लोग आपस में क्या करते थे? राम राम। क्योंकि राम राम के करने से एक माला पूरी हो जाती है। ये भी मंत्र है, एक बार राम नहीं कहते हैं, 2 बार राम कहते हैं। माला कितनी गुड़िया की होती है? 108। आप राम का मान निकाल करके देखना, 54 आएगा। राम का नाम लिखें, अब वो चौपतिया आती ना गिनती वाली, उसमें आप गिन करके देखें कि रा अक्षर कहां पे है, तो उसमें 27 मिलेगा। रा अक्षर की गणना है 27, इसके बाद 2 की मात्रा, इसके बाद माँ, और इनकी जो गिनती आपको मिले वो अब आप जब आपस में जोड़ देंगे तो राम का मान आएगा 54। और जब आप 2 बार राम राम कह देंगे तो कितना हो जाएगा? 54 108। माने राम राम अभिवादन भी हो जाता है, और न चाहते हुए भी राम के नाम की पूरी एक माला, माने एक मंत्र का एक माला जाप भी हो जाता है।
और उस एक बार राम राम कह देने से तेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी कीमत है, इसलिए कहां कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सकल नाम गुण गाई। इस नाम के प्रभाव की चर्चा करते करते सुखदेव जी ने कहा इसी राम के नाम से हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद कराए। अब यहाँ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अधर्मी पिता के, कल मैंने जब कथा का विश्राम किया था तो यही निवेदन करके उतरा था कि कल हमारी आपकी चर्चा होगी कि एक अधर्मी पिता के धर्मात्मा पुत्र का जन्म कैसे हुआ। क्योंकि अपने आप एक नहीं तीन तीन प्रमाण लोग देते हैं। सबसे पहले शास्त्र से कहते हैं आत्मन जाके इत्सा आत्मजा, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है। और अगर पिता की आत्मा पुत्र रूप में जन्म लेती है तो पिता धर्मी है, पुत्र धर्मात्मा कैसे हो गया। या देहात में हम आप कहते बाढ़े पूत पिता के धर्म अन्न उपजे अपने कर्म। पुत्र बढ़ता है पिता के धर्म के अनुसार और खेती से अन्न पैदा होता है अपने पुरुषार्थ के अनुसार। तो यहाँ भी विरोध है। और ज्यादा जाओ देहातों में बात करो तो लोग कहते हैं बापे पूत बराबर घोड़ा, और ज्यादा नहीं तो पिता के गुण पूरे ना हो तो थोड़े बहुत 10-20% तो होंगे। लेकिन यहाँ नदी के दो किनारे हैं, हर मोड़ पर एक साथ मुड़ रहे हैं, हर मोड़ पर एक साथ चल रहे हैं, लेकिन कहीं मिल रहे हैं। इस तरह नदी के दोनों किनारे कहीं नहीं मिलते हैं। रेल की पटरियां दोनों साथ चलती लेकिन कहीं मिलती हैं। मिलना तो दूर जरा सा भी अगर झुक जाए। उसी प्रकार ये पिता और पुत्र, जब पिता की आत्मा है तो यह धर्मी कैसे है। पिता धर्मी पुत्र धर्मात्मा, इसके मैं 4 प्रमाण आपको दे रहा हूं। 2 प्रमाण श्रीमद् भागवत में ही है कि एक अधर्मी पिता के धर्मात्मा पुत्र का जन्म कैसे हुआ। ये प्रहलाद जी ने स्वयं उत्तर दिया है। जब प्रहलाद के मित्रों ने पूछा, काल पात्र में बने हुए काल कोठरी में पड़े थे, तो प्रहलाद के मित्रों ने पूछा भैया एकभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बाल नाम ईश्वर, एक तुम ईश्वर का नाम ले रहे हो, ये तुम्हारे माता पिता भाई बंधु या राज्य में कोई नहीं लेता, तुम कहां सीख गए। जहां कोई स्वप्न में ही नहीं लेता है तुमने कहां सीखा। प्रहलाद ने कहा भैया पितर प्रस्तुते अस्माकम तपसे मंदराचलम, जिस समय मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे उस समय मैं अपनी मां कयाधु के गर्भ में 7 मास का था। एक ने मेरी मां कयाधु का हरण कर लिया, लेकिन उधर से देवर्षि नारद आ रही थी। नारद जी ने मेरी मां कयाधु को इंद्र से ले लिया और अपने आश्रम पर ले गए। नारद जी जिस समय आश्रम पर नारायण नाम गाते थे तो मुझे इतना प्यारा लगता था कि मैंने मां के गर्भ में ही नारायण का नाम सीख लिया। तो प्रहलाद स्वयं ये सिद्ध कर रहे हैं कि बच्चा यहाँ कुछ पढ़ता नहीं है, यहाँ वो पढ़ करके ही आता है, मां के गर्भ से पढ़ करके आता है। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, जिस समय कश्यप जी संध्या बंदन कर रहे थे उस समय उनकी पत्नी ने प्रणय निवेदन किया। कश्यप जी ने कहा देखो ये सायंकाल बेला है, असुरों के गमन की बेला है, लेकिन दिति नहीं मानी। और जब दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने इनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जैसे दिति ने अपने पति का तेज पुंज अपने गर्भगृह में स्थापित किया, कश्यप जी ने कहा दिति अनर्थ हो गया, ये असुरों के गमन की बेला है और मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अब तेरे गर्भ से 2 पुत्र पैदा होंगे और वो दोनों असुर हो जाएंगे। दिति ने कहा महाराज जी तब तो मेरे कलंक लग जाएगा, मेरा कुल कलंकित हो जाएगा, इसलिए मैं गर्भ नष्ट कर दूंगी, ये बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा। कश्यप ने कहा दिति ये तो सही है कि ये पापी धर्मी अन्यायी होगा, लेकिन तुम्हारे जो नाती पैदा होगा
ये भगवान विष्णु का परम भक्त होगा, जिस सारे तुम्हारे कुल में जो कलंक लगेगा वो धुल जाएगा। तो कश्यप जी के वरदान से हिरण्यकश्यप के जो पुत्र पैदा हुआ, ये नारायण भक्त प्रहलाद हुआ। ये दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण, जिसमें हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए पहुंचा, एक संकल्प लेकर के कि हम 3 दिन के अंदर ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान ले लेंगे। नारद जी ने सोचा कि दैत्य हठयोग करके, और अगर इसने ताल जोड़ दिया और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो मेरे प्यारे प्रभु को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए नारद जी ने तुरंत तोते का रूप बना लिया और हिरण्यकश्यप जहां तपस्या कर रहा था, नारद जी पहुंचे, आवाज लगाई, हिरण्यकश्यप उठ नारायण। अब जैसे दुश्मन का कान में नाम पड़ा तो ध्यान कहां लग सकता था, खूब गर्म हो गया, तोते को उड़ा दिया, फिर आसन पर बैठा। एक बार नहीं, हिरण्यकश्यप 3 बार आसन पर बैठा और तीनों बार नारद जी ने नारायण नाम का दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा इसके मतलब आज मुहूर्त अच्छा नहीं है। वही तपस्या छोड़ दी। शाम को घर पहुंचा, कयाधु ने प्रश्न किया, स्वामी जो वरदान आपको 3 दिन में मिलना था, क्या वो 3 मिनट में ही मिल गया? हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं कयाधु, मैं जब ध्यान लगाना चाहता था वहां एक तोता था जो मेरे बैरी का नाम लेता था। कयाधु ने प्रश्न किया, स्वामी आपके बैरी का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे बैरी का नाम तो दुनिया जानती है, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं अपनी वाणी से, अपने मुख से कभी अपने बैरी का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि बैरी का जितनी बार आप नाम लेंगे उतना ही समय आपके बैरी की उम्र में जुड़ जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेता। और कयाधु ने विचार कर लिया कि अगर आपकी वाणी से आपके द्रोही का नाम नहीं निकलेगा तो फिर आपका कल्याण कैसे होगा? कयाधु ने स्वयं भोजन तैयार किया, और भोजन जब करा रही थी तो कयाधु ने प्रश्न कर दिया, स्वामी आपके बैरी का नाम क्या है? तो हिरण्यकश्यप ने थाली फेंक दी, भोजन की थाली फेंक दी और नाराज होकर के सैन्य कक्ष में पहुंच गया। कयाधु पीछे से पहुंची, चरण दबाने लगी। जब हिरण्यकश्यप के हृदय में कामदेव का जन्म हो गया, देखो माताओं को परमात्मा ने 2 स्वाभाविक गुण दिए हैं जो पुरुष के पास नहीं है। उसमें सबसे पहला गुण दिया है रोने का। पुरुष इतनी जल्दी नहीं रो सकता है जितनी जल्दी माताएं रो सकती हैं। और दूसरा स्वाभाविक गुण है, किसी भी महिला की तरफ एक बार आप देखें और इसके बाद उस महिला से आप पूछें कि जिस पुरुष ने आपकी तरफ देखा है इसने किस भाव से देखा है, तो एक बार देखने मात्र से वो स्त्री बता सकती है कि इस पुरुष ने मुझे किस दृष्टि से देखा है। कुदृष्टि से देखा है या सुदृष्टि से देखा है, ये स्त्री के अंदर दूसरा मुख्य गुण होता है। एक क्षण में वो जान जाती है। तो कयाधु जान गई कि मेरे पति के हृदय में काम का जन्म हो गया है। उसी समय कयाधु ने प्रश्न कर दिया, स्वामी आपके बैरी का नाम क्या है? एक तो कामी पुरुष अंधा होता है और दूसरे क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया हिरण्यकश्यप उठ करके बैठ गया और कहा, सुन कयाधु मेरे बैरी का नाम है नारायण 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 नारायण। इतना गुस्सा था कि 10-20-50 बार नहीं, एक ही बार में 108 बार कह दिया। और जब 108 बार नारायण का नाम ले गया तो अभी हमने आपको बताया था, भाव कुभाव अनक आलसहु जपत नाम मंगल 10। वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, लेकिन वृथा न जाता है कभी नारायण का। सब बेकार चला जाए लेकिन भगवान का नाम बेकार नहीं जाता है। इसलिए उस दिन के प्रभाव से कयाधु ने गर्भ धारण करके जो पुत्र पैदा किया है, ये नारायण भक्त प्रहलाद हुआ। ये मैंने आपको प्रमाण दिए। और हिरण्यकश्यप इतना बैर मानता था, जितने साटे पे मंदर द्रोणायाम तपः
परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादंगुष्ठ श्रुतावली। हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की है मंदराचल पर्वत की कंदरा में खड़े होकर, लेकिन वो खड़ा कैसे है? ऊर्ध्वबाहु, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठा लिए, नभो दृष्टि, आकाश को अपलक देख रहा है, और पादंगुष्ठ श्रुतावली, केवल अपने पैरों के अंगूठों पर खड़ा है। और इतनी उग्र समाधि, इतना उग्र तप, इसके शरीर पर दीमक लग गई, और दीमक मिट्टी के सहारे बांस की झाड़ियां जहां पर हिरण्यकश्यप के पैर के अंगूठे रखे थे, वह पृथ्वी में गड्ढा बन गया। पृथ्वी घनसाकार रूप में झुक गई। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले ताते में दुर्लभम पुंसाम, अरे हिरण्यकश्यप उठो, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोष काश्यप वरदो मनु प्राप्तो व्रीतो मीशितो वरम। उत्तिष्ठो, बेटा उठो। अरे कश्यप के कुल में जन्म लेने वाले कश्यप पुत्र खड़े बर्मा। हिरण्यकश्यप ने कहा जी हम काहू के मरे ही न मारे, वरदान दीजिए हम काहू को मारे न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम ही नहीं है, और जब हम अमर नहीं हैं, अरे जो चीज हमारे पास है नहीं, हम तुम्हें दे क्या सकते हैं? ये अमृत को छोड़ करके मांगिए। बड़ा विचित्र वर मांगा हिरण्यकश्यप ने। हमारे को वरदान दिए ना भूमौ न अंबरे, क्योंकि भक्त तो बुद्धिमान होता है। जैसे एक बार एक भक्त तपस्या करने चला तो रास्ते में नारद जी मिल गए। प्रणाम किया, का बाबा कोई ऐसा देवता बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी 3 दिन में प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की कोई पूजा करता नहीं, तो उनकी अगर कोई पूजा करे तो जल्दी प्रसन्न हो जाते, वरदान भी दे देते। तो भक्त ने कहा चलो ब्रह्मा जी की पूजा करें, फिर कई महीने साल में चंदन लगाए। तो ब्रह्मा जी के मंदिर में गया, एक अगरबत्ती, एक लोटा जल प्रसाद, अब बोला प्रसन्न हो जाओ। नारद जी ने बताया 1 दिन प्रसन्न नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 दिन छोड़ो 30 दिन हो गए। और जब 30 दिन हो गए, भक्त ना का मर गए, वो बाबा पागल बना दिया। कह रहा था 3 दिन में प्रसन्न हो जाएंगे, हमने 30 रोटियां पानी पिया चुके, नहीं प्रसन्न हुए। कहा देखो या तो आज प्रसन्न हो जाओ, और अगर आज प्रसन्न न हुए तो तुम्हारी पूजा से इस्तीफा, हम कोई दूसरा देवता ढूंढेंगे। ब्रह्मा जी ने कोई बड़ी मुश्किल में तो एक भक्त मिला है, और भी अगर नाराज हो गया, इसलिए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रसन्न है, और तुमने 30 दिन तपस्या की है, इसलिए हमें तुम्हें 3 वरदान देंगे। 10 दिन की तपस्या में 1 वर, तो 30 दिन में 3 मांग लो जो तुम्हारी मर्जी है। भक्त ने कहा पहला वरदान दीजिए। क्या? बोले सुंदरपुर में हमसे ज्यादा कोई धनी ना हो, सबसे बढ़िया मेरा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अभी इसकी शादी नहीं हुई थी। बोले मुझे दूसरा वरदान दीजिए कि मेरे जैसी पत्नी पूरे जिला में काऊ की ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बेटा तीसरा मांगो। अब तीसरे वरदान में भक्त की बुद्धिमत्ता है। तीसरी वरदान में बुद्धिमत्ता क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। भक्त ने कहा तीसरा वरदान दीजिए, हम जब चाहे जहां चाहे बुलाएं, और फिर हमें तुम 3 वरदान दो। ये बुद्धिमानी है। अब ब्रह्मा जी तो कह चुके थे हम 3 देंगे। बोले जाओ बेटा तथास्तु। अब एक 15 दिन बाद भैंस खुल गई, और जैसे भैंस खुली, हृदय लगे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो, प्रकट हो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले बेटा मांगो 3 वरदान, मांगो 3। बोले पहला वरदान हमारी भैंस मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कभी ढूंढवा रहे लगाए पैचेला तो भैंस ढूंढ लाए। का दूसरा वरदान दो, हमारे पूरे गांव में काऊ की भैंस आज तक न खुले।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तीसरा मांगो। भक्त ने कहा तीसरा वरदान दो, जब चाहे जहां चाहे बुलाए फिर 3 वरदान दो। अब एक मलेरिया हो जाए तो ब्रह्मा जी, जुकाम हो जाए तो ब्रह्मा जी, गांव वाले का भक्त बढ़िया तो हमारा जुकाम खत्म कर दे। अब ब्रह्मा जी बेचारे दौड़े दौड़े मरे जाए, सवेरे दोपहरी आधी रात जब मन हो कुछ करेगा ब्रह्मा जी आ जाओ। अब ब्रह्मा जी जब देते देते थक गए तब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज बचाओ में हम तो मरे। भगवान बोले कह जब वरदान देंगे तब कब हमसे पूछी थी, अब दिया है तो भोगो, हम उसमें क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने शंकर जी को बचाया है, हमें पता है शंकर जी को वरदान दे दिया भस्मासुर को, हाथ धर दो भस्म हो जाओगे। वो तो भगवान विष्णु ने बचा दे, कहीं मिलते ढूंढे भस्मासुर राज बना देता। आपने शंकर जी को बचाया, मुझे भी बचाओ। और महाराज जब कान पकड़ते आज के बाद तुम्हारी परमिशन के बगैर हम कहूँ को वरदान नहीं दी, लेकिन आज बचा लो। भगवान बोले तो जाओ बच जाओगे। अब फिर एक दिन ब्रह्मा जी को बुलाया। अब भगवान की प्रेरणा थी, भक्त ने कहा महाराज जी ऐसा करो। ब्रह्मा जी ने कहा बोलो। बोले हमारा कल्याण हो जाए। तथास्तु, हमारे पूरे गांव का कल्याण हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तीसरा मांगो। और ब्रह्मा जी की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे का फिर वायु वालों मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सोच समझ के तीसरा मांगो। भक्त ने कहा तीसरा वरदान दीजिए, हम जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम छूटो चाहे न छूटो, लेकिन आते हम छूट गए, हम बचे। तो भक्त तो विद्वान होता है, भगत के वश में है। भगवान हिरण्यकश्यप ने भी बड़ा विचित्र वर मांगा, कहा महाराज जी वरदान दीजिए, ना भूमौ न अम्बरी मृत्युर्नरैन मृगैरपि। हमें वरदान दीजिए, ना भूमौ, ना भूमि में मरे न आकाश में, दिन में न रात में, सूखे दीने से बाहर न भीतर, अस्त्र से शस्त्र से, जिंदा से न मुर्दा से, 12 महीने में किसी महीने में न मरे। हमारा भी सबसे मुख्य बात, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि के मारे न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा बाकी का रात 75 किलोमीटर घूमे और आ गए वही। ऐसा लग रहा मरने नहीं चाहते, लेकिन चलो तुमने दुर्लभ तपस्या की है, दुर्लभ वरदान मांगे हैं, इसलिए जाओ तथास्तु। मैंने तुम्हें ये वरदान दिया। और इस वरदान के फलीभूत इसने प्रहलाद को डांटना शुरू किया। प्रहलाद को पढ़ने भेजा गया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर, दोनों को मिलाकर के षंडामर जी कहा जाता। षंडामर को सुतोत्तस्य दैत्यराज ग्रहांतिकी। जब ये पढ़ने गए, अब राजा के लड़के आगे बैठते थे, लेकिन प्रहलाद को जब भी मौका मिलता था तो ये अपने साथियों से कहते थे लिखो पाथी में नाम, पढ़ो पोथी में नाम, मित्र गाओ मेरे साथ श्री राम जय राम। गुरुजी ने कहा ये तो मरेगा ही, हमें मरवाएगा। एकदा सुरराट पुत्र मंत्र मारोप पांडव अपप्रच्छ कथकाम पत्र मन पेशाद भवानी। एक दिन षंडामर्क जी ने प्रहलाद को लिया, राज दरबार में पहुंचे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। बेटा पढ़ रहे हो? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी। किस कक्षा में? प्रहलाद ने कहा पहली। क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा कभी श्री राम जय राम। बात पूरा नहीं कर पाया हिरण्यकश्यप ने दोनों हाथ पकड़े, पृथ्वी पर पटक दिया। रे मूर्ख, किसका नाम ले रहे हो? ये तुम्हारे चाचा का प्यारा है, ये हमारा द्रोही है। प्रहलाद ने कहा पिताजी राम न मारहि जाहु गो, ना हत्यारा राम, और आप ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम किसी को मारता नहीं है,
राम जन्म देता है, राम पालन करता है, व्यक्ति तो खोटे काम करके स्वयं मरता है। पिताजी, संसार की ऐसी विचित्रता है और जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। और धन दौलत में जिन्हें देखा सुखी और किसी काल उन्हें भी पछताना पड़ा। उद्यान में न ऐसा कोई बगीचे में ऐसा फूल नहीं खिलता पिताजी, उद्यान में न ऐसा कोई पुष्प खिला और जिसे खिल करके ना मुरझाना पड़ा। और संसार की ऐसी विचित्रता है और जिसे आना पड़ा उसे जाना। संडा मठ जी की तरफ देखा इधर ले जाओ, शाम दान दल भेद पढ़ाओ, मनाओ इसे। लेकिन राजेंद्र परिचित जो उस काले कलूठे के रंग में रंग लिया है, काला कम्बल लाख भुला लो लेकिन रंग न भूता। हल्का काला रंग जिस पर चढ़ गया, मीरा पर चढ़ा, प्रहलाद पर चढ़ा, ध्रुव पर चढ़ा, जिस पर चढ़ गया। दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं है जो चढ़ने के बाद उतरता नहीं है। लेकिन लोग कहते शंकर जी बड़ा नशा करते थे, भांग धतूरा खाते थे। मैं निवेदन करूं, भगवान शंकर ने कोई नशा नहीं किया है, कोई नशा नहीं किया। अपने यहाँ एक विशेषता है, जब कोई अपराध कर लेता है, नशा स्वीप जाता है, तो अपने दोष को छुपाने के लिए अपने से बड़ों पर दोष लगाता है, दूसरों पर। जैसे कोई पंडित तंबाकू खाता हो और उससे पूछो कि तुम उपदेश करते हो, ब्राह्मण तुम तंबाकू क्यों खाते हो, तो तुरंत उत्तर देता तमाम पत्रम परम पवित्रम। इससे ज्यादा तो पवित्र नहीं। हमारे कानपुर में तो लोग एक दोहा बनाए हैं, कहते कृष्ण चले बैकुंठ को राधा पगड़ी बाँ, हियन तंबाकू खा ले हुमन तंबाकू। एक ने कहा पंडित जी क्यों खाते तंबाकू, गधे नहीं खाते। पंडित जी ने कहा तंबाकू गधे ही नहीं खाते। आपने कहा तंबाकू गधे नहीं खाते, पंडित जी ने कहा तंबाकू गधे ही नहीं खाते। जिन्हें गांजा पीना सीख लिया उससे कहो क्यों पीते हो, तो तुरंत कहेगा हम तो शंकर जी के चेला बन गए और शंकर जी पीते तो हम भी पीते हैं। उन पीने वाले से कहो कि शंकर जी समाज के कल्याण के लिए हलाहल कालकूट जहर पी गए, तुम एक संख्या ही पी के दिखा दो। लेकिन कोई पीना इना नहीं, काम काम करोगा जो और हमें ढूंढे। तो शंकर जी ने कोई नशा नहीं किया है। और ये भी है कि भगवान शंकर जैसा आज तक कोई नशाबाज भी नहीं हुआ। अब आप कहेंगे पंडित जी दोनों तरफ, एक तरफ कह रहे कोई नशा नहीं किया। हाँ, शंकर जी ने कोई नशा नहीं किया, लेकिन प्यारे शंकर जी ने वो नशा किया जिस नशा करने के बाद दुनिया का कोई नशा असर करता ही नहीं। और वो नशा है राम के चरणों का नशा। और जब शंकर जी ने राम के चरणों का नशा कर लिया तो कितने दिन के लिए चाहा? एक बार कर लिया, मानस खोलिए, कितने दिन के लिए नशा चाहा? बाबा ने लिखा बीते सम्मत साहस 87, बीते सम्मत साहस 87, बीते सम्मत साहस 87, कभी समाधि शंभु अविनाशी, कभी समाधि राम नाम शिव सुमरन लागे, राम नाम शिव सुमरन लागे, राम नाम शिव सुमरन लागे, राधे सती जगत पति लागे, सती जगत पति। कितने दिन के लिए नशा चढ़ा? 87,000 वर्ष के लिए। और जितने राम के चरणों का नशा कर लिया उस पर जहर का भी नशा नहीं चढ़ा। शंकर जी ने किया, जहर पी गए, कोई असर नहीं हुआ। मीरा ने ये नशा किया कलयुग में, राणा विष दिया, मीरा हंस के पिया।
मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कलयुग में मीरा ने राम के चरणों का नशा कर लिया, जहर पी लिया, तो प्यारे प्रहलाद ने भी राम के चरणों का नशा कर लिया, तो हिरण्यकश्यप के आदेश से कयाधु के हाथ से प्रहलाद ने विषपान कर लिया, अपने मां के हाथ से विष पी लिया। लेकिन आप लोग सभी लोग एक दोहा जानते हैं, सब पढ़ते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी। जिसकी रक्षा वो 1000 हाथ वाला करता है। राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। मांग लो मेरे प्यारे, भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके ही चरणों में सबको, सिर्फ इनके ही चरणों में सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। कितनी दो हाथ से ले सकोगे, कितना दो हाथ से ले सकोगे, देने वाले के हैं लाख बाहें। देने वाले के हैं लाख बाहें। इनका दामन पकड़ करके देखो, इनका दामन पकड़ करके देखो, इसमें माँ का नजारा मिलेगा। इसका दामन पकड़ करके देखो, इसका दामन पकड़ करके देखो। परमात्मा की पूजा लकड़ी में होती है, कपड़े में होती है, पत्थर में होती है, मिट्टी में होती है, लेकिन लोहे में कभी नहीं हुई। लेकिन दिल से आवाज पे करके देखो, कौशला का दुलारा मिलेगा। कौशला का दुलारा मिलेगा, मिलेगा कौशला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे
समझता है तू जर्रे जर्रे में है वो रमनते योजना असंत का राम। राम कौन है? जो जर्रे जर्रे में, जड़ में, चेतन में, जलचर में, थलचर में, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदन में, जो कण कण में है। और वही जब हिरण्याकश्यप ने पूछा लोहे के स्तंभ को गर्म करके, क्वासो यत्सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, एक लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो प्रहलाद ने कहा प्रभु इसलिए मत आइए कि मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। भगवान ने कहा फिर तो क्यों आऊं? प्रहलाद ने कहा इन भोले भक्तों के हृदय में विश्वास मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोहे के खंभे में प्रकट न हुआ तो भक्तों का विश्वास आपके नाम से उठ जाएगा। ये गड़गड़ गड़ानो, खम्भ फाड़ो, चरचराए, निकसो नर नाहर, अत भयानो है। ऐसे प्रहलाद ने आवाज लगाई नारायण, तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वो खंभा टूट गया और टूटे हुए खंभे के मध्य से भगवान आगे सिंह नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। जब नरसिंह भगवान की हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया, अपने दोनों हाथों के 10 नाखूनों से हिरण्याकश्यप के वक्षस्थल को चीर दिया और पृथ्वी पर जो आगे जो पसलियां भगवान के गले में फंस रही थी, नाखूनों में फंसी थी, वो अपने गले में पहन ली। अब एक वैसे भी भीभत्स अवतार है, दूसरे अपनी गोद में रख करके हिरण्याकश्यप को चीर दिया है, दूसरे आते पसलियां भगवान ने गले में पहन ली। कितना भीभत्स स्वरूप होगा, भयंकर गर्जना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बनाओ, तो भगवान बार बार भयंकर से नाम हो रहा। तो बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, और असुर ने सतायो मम नाम एक गानी। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाला, पीठ पर हाथ नहीं रखा, अपनी जीभ से चाटना शुरू किया और जीभ से चाटते कर भगवान ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने सतायो मम नाम एक गानी। उनसे लगाए लपटाए प्रभु बार बार, और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में मंजुल मुखार बिंदु, झूम झूम कहे बार बार और क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में, देर हुई। भगवान ने कहा प्रहलाद मुझे क्षमा करो देर हो गई। मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु क्या मांगे? और अगर देना है तो वरदान दीजिए कि मंजुल हमारे प्यारे पिता बैरी को और दीजिए सधाम राम, यही वर दीजिए। प्रभु ये वरदान दे दीजिए कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद केवल तुम्हारे पिता का नहीं, 7 आगे का, 7 पीछे, 7 बीच की, 7 में 21 पीढ़ियों का उद्धार। प्रहलाद दूसरा वरदान, आज के बाद हम अपने हाथ से तुम्हारे परिवार में किसी का विनाश नहीं करेंगे। आज के बाद जब मेरा हाथ उठेगा आपके परिवार पर तो विनाश नहीं होगा, विकास होगा। और एक मनवंतर का राज्य, एक मनवंतर में 71 सही 6/14 चतुर्युग हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 कलयुग, तब एक मनवंतर होता है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया, सिंहासन पर बैठा कर तिलक किया और तिलक करके नरसिंह भगवान तपस्या करने के लिए चले गए। जब नरसिंह भगवान इसके आगे का प्रसंग कल की कथा में है, क्योंकि जो हमारे आपके बीच में समय की व्यवस्था हुई वो समय पूर्ण। इसके आगे की जो चर्चा है वो कल की कथा में, जिसमें कल गड़गड़ा चरित्र, समुद्र मंथन, भगवान दैत्यराज बलि का 3 पर पृथ्वीदान, राम चर्चा और राम चर्चा के साथ साथ कल इस समय हम आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जब करा ठीक 1 दिन लेट है। कृष्ण जन्म आज होना चाहिए था, चतुर्थे कृष्ण जन्म है, लेकिन जो पहले दिन कथा नहीं हुई
इसलिए एक दिन हम आप पीछे चले और 3 दिन में अब उसे पूरा कवर करना है। तो कल जन्मोत्सव अगर आपकी इच्छा हो आप और अच्छा जन्मोत्सव आप मनाना चाहें, देखो धन तो सब खर्च कर लेते हैं लेकिन बगैर जन सहयोग के, और फिर भगवान की कथा, इसमें तो जितना ज्यादा से ज्यादा जन सहयोग हो, सुनने का सहयोग हो, क्योंकि वक्ता की ताकत श्रोता है, वक्ता की ताकत श्रोता है। और गांव के हिसाब से भी श्रोताओं की संख्या कम है, बहुत कम है। मत मनाइए, गर्मी अब तो 3 दिन रह गए हैं। तो हमने माधव सिंह गुरुआ में जब कथा कही तो लोग यहाँ से कथा सुनने जाते थे, मुझे याद है। वहां तक जाते तो यहाँ तक मेरी कथा हुई गया तो 35 साल तक पहले वहां से लोग सीधे नदी से आते थे और बताते कि मैं वहां से आया हूँ। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। और कल भगवान का जन्मोत्सव, थोड़ा इस पंडाल को अच्छा सजाइए। कल आप सभी लोग भगवान के जन्मोत्सव पर चरणामृत पनीरी का प्रसाद और अच्छा बनाना है तो आप लोग कंपट, टाफी, मखाने, बतासे आप चिंता मत करना, मैं लेके नहीं जाऊंगा। मुझे जो ले जाना होगा मैं ले जाऊंगा, और आपको बता दूंगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे दे दो। तो कल अच्छा एक बात बताओ, जब पड़ोसी के किसी बच्चे का जन्मोत्सव होता है तब कोई खाली हाथ जाता है, कुछ ना कुछ लेकर के जाता है। इसलिए कल कोई खाली हाथ भी नहीं आएगा। आप चढ़ाए ना चढ़ाए, परसों चढ़ाए ना चढ़ाए, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन कल अगर आपको भगवान का व्यवहारी बनना है, देखो कल उसका हम जन्मोत्सव मनाएंगे जिसने हमें आपको जन्म दिया है। ये हमारे आपके गौरव का विषय है, जिसने हमें पैदा किया है। कल हम आप उसकी वर्षगांठ मनाएंगे तो उस वर्षगांठ में जरूर कुछ ना कुछ भगवान को भेंट दीजिए, जरूर कुछ ना कुछ व्यवहार करिए। और तुम 1 पैसा दोगे, हम तो कहते हैं अगर भगवान ने धन ना दिया होगा तो आप एक तुलसी का दल ही लेकर आए, एक फूल ही लेकर आए, लेकिन भगवान को जरूर कुछ ना कुछ दें। परीक्षित जी कल बहुत आसन पर मजबूत बैठेंगे, इनके लिए कल कोई छूट नहीं होगी, कल दम भर दान मांगेंगे। नहीं, ब्राह्मण का काम है मांगना, क्षत्रिय का काम है देना। 2-4 बीघा मांगेंगे, इससे ज्यादा नहीं मांगेंगे। 2-4 बीघा जमीन मांगेंगे, 2-4 तोला सोना मांग लेंगे, काम हमारा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। इतना ठीक है, 5 तोला सोना, 5 बीघा जमीन, सब नगद। कल हम बढ़िया, देखो अर्जी हमारी है, अर्जी हमारी है, मर्जी उस गोविंद की है, तैयारी भी हमारी आपकी है। अब वो कैसे आएगा ये तो कल ही यहाँ, हम तो चाहते कि नाम सुंदरपुर है तो कल ऐसा लगे कि सुंदरपुर में वृंदावन भी उतर कर आ गया। मेरी कोशिश होगी, तैयारी आपकी होगी, तैयारी तो हम कर नहीं सकते। तैयारी आप करिए, अर्जी उससे लगाइए, मर्जी उसकी होगी। हम तो चाहते पंडाल करिए, इधर उधर बंद करवा दीजिए, सब में बढ़िया गुब्बारा झाला लगवाइए, इससे लगे कि आज भगवान का जन्मोत्सव है। चलिए 2 बार नाम, इसके बाद आरती और स्तुति। अरे मेरे गोविंद प्यारे। और कल 8 घंटा हमारी तरफ से एक्स्ट्रा कथा होगी। कल 5:30 बजे के बजाय कल 6 बजे तक कथा चलेगी, 7 बजे तक। चलिए कल फिर देखो भगवान की क्या गजब की मर्जी है। अब तो देखो उसको जाना है आज बाहर, हमारे बालक को भी अभी जाना है किसी शादी में, और ये इसका मुकद्दर है कि कल आप लोगों ने कह दिया 5:30 बजे, नहीं तो 6 बजे अगर कह देते कि 6 बजे, अब वो मुकद्दर का धनी है तो हम क्या करें। लेकिन अगर आज आप लोग चाहते हैं 8 घंटा तो कल 7 बजे तक कथा होगी। आप ब्रह्म सुनो, कल जितनी सुनता, कल खूब खा पी के मजबूत होकर बने। कल हम भी झूमेंगे और आप सभी लोग पंडाल में नाचेंगे और चारों तरफ एक कंपट्टा भी। लेकिन परीक्षित जी 5 बीघा जमीन और 5 तोला सोना। अब महाराज कुछ नहीं होगा, महाराज होंगे
है नहीं सुनिए, का नहीं सुनी? मेरे सुनाई नहीं दे। वो तो हम सुना दिए, शाम को तेल गर्म करके डलवाएंगे, काहे चिंता कर रहे हो? हमने बच्चे, अरे सुनो परीक्षित जी, हमने आपकी बहुएं और आपके बच्चे सब मुट्ठी में कर लिए हैं, कर लिए। अब वही आज शाम को तुम्हें सिखाएंगे। तुम्हें अगर अभी नहीं सुना है तो अभी शाम को रात भर सुनवाएंगे। सब बहुएं लड़का कहेंगे 5 बीघा जमीन और 5 तोला सोना दान करो पंडित जी के। कल मेरा कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मैंने, कल मेरा कोई सगा नहीं है जिसको मैंने ठगा नहीं। अब कौन कितना ठगा जाएगा ये ऊपर वाला। चलिए, ऐ मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी शान हो। ऐ मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी शान हो। ऐ मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी शान बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें तुम